हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डार्विनिज्म, यानी डार्विन के क्या सिद्धांत थे। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को दिया था, उसके क्या क्रिटिसिज्म थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग दूसरी थ्योरी की बात करेंगे जिसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को ह्यूगो डी विरीज ने दिया था। सो गिवन बाय ह्यूगो डी विरीज, और इसने कहा था, ह्यूगो डी विरीज ने कहा था कि जो इवोल्यूशन है वो जो है वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है। और इन्होंने ये कहा था कि जो लार्ज डिफरेंसेस हैं, लार्ज वेरिएशंस होते हैं, वो ड्यू टू म्यूटेशन होता है। सो आइए इसको लिखते हैं। लार्ज डिफरेंसेस appeared due to mutation। ये म्यूटेशन की वजह से हुआ। अब आपके दिमाग में बात आएगी म्यूटेशन किसे कहते हैं। सो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, म्यूटेशन इज सडन एंड इनहेरिटेबल चेंजेस। सो म्यूटेशन के बारे में अगर बताएं तो म्यूटेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन, इज सडन एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले अचानक से परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। सो अब आपके पास ये सवाल है कि जैसे म्यूटेशन है, म्यूटेशन कैसे वेरिएशन को लीड करता है, या कैसे म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो उसके लिए ह्यूगो डी विरीज ने यह कहा कि म्यूटेशन से जो वेरिएशंस आते हैं वो एक्चुअली इनहेरिटेबल होते हैं, वो इनहेरिट होते हैं। सो वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, यानी वंशागति या इनहेरिटेंस जो होता है वो वेरिएशंस के होते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डी विरीज ने यह भी कहा कि जैसे रिकॉम्बिनेशन के द्वारा वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं, उसी तरीके से म्यूटेशन से भी वेरिएशंस मिलते हैं। सो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। लाइक रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन also produces variations। ये इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि म्यूटेशन जो होता है ये एक रिसोर्स है इवोल्यूशन का, और ये एक डिसकंटिन्यूअस रिसोर्स है। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन, यानी जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं उसका एक डिसकंटिन्यूअस स्रोत या सोर्स के रूप में म्यूटेशन काम करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो म्यूटेशन है उसके बारे में इन्होंने कहा कि जैसे इवोल्यूशन होने वाले होते हैं, इवोल्यूशन के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो म्यूटेशन से आते हैं। सो आप लिख सकते हैं इट ऑल्सो, यानी म्यूटेशन के बारे में बोल रहे हैं, It also provides raw material for the evolution, यानी इवोल्यूशन के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब कॉन्ट्राडिक्टिव बात यहां से शुरू हुई कि ह्यूगो डी विरीज ने कहा कि डार्विन साहब ने जो कहा था वो सही नहीं है। एक्चुअली इवोल्यूशन जो हुआ है वो एक तरीके से लार्ज और अचानक हुआ है। ये नहीं कि जैसे डार्विन ने कहा था कि इवोल्यूशन धीरे धीरे और स्मॉलर चेंजेस से हुए हैं। ये अपने आप में डार्विन के सिद्धांत से, डार्विनिज्म से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कुछ लोग ह्यूगो डी विरीज की बात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन जो एक्सेप्टेड बात है वो ये है कि जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो ग्रेजुअल है, वो अचानक से नहीं हुआ है। सो क्या कहा कॉन्ट्राडिक्शन में
ह्यूगो डिवरीज ने उसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज इवोल्यूशन, या ऐसे लिखते हैं म्यूटेशन कॉज्ड इवोल्यूशन एंड नॉट द minor variations that Darwin talked about। अब देखिए यहां पे इन्होंने डार्विन की बात को बिल्कुल खंडन कर दिया, या उनकी बात को बिल्कुल ही अलग कर दिया कि डार्विन ने जो कहा है वो सही नहीं है, बल्कि म्यूटेशन से होने वाले, जो उत्परिवर्तन से होने वाले चेंजेस हैं उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है, ना कि डार्विन ने। अब यहाँ पे आपके पास दो बातें हैं, एक तो ये है कि म्यूटेशन कैसा है, और जो डार्विन ने वेरिएशंस की बात की थी वो किस तरह से है। अगर हम लोग पहले म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन जो होता है इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो यह है कि एक रैंडम होता है, अचानक होता है, सो फर्स्ट इज रैंडम, और दूसरा इसकी कोई डायरेक्शन लेस होता है, यानी कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती। वहीं पे अगर डार्विन के वेरिएशंस की बात करें, डार्विन वेरिएशंस, तो ये वेरिएशंस जो थे ये स्मॉल थे और ये डायरेक्शनल थे, मतलब इसकी कोई दिशा थी, एक पैटर्न पे चल रहा था, एक पैटर्न पे वेरिएशंस इनहेरिट हो रहे थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इस हिसाब से दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें तो ये इवोल्यूशन दो तरीके से हो सकती है। एक तो है ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन। ये किसके अकॉर्डिंग है? ग्रेजुअल फॉर डार्विन चचा ने जो कहा था, डार्विन साहब ने जो कहा था, ये ग्रेजुअल है। ये ग्रेजुअल है, इसका मतलब धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है, विकास या इवोल्यूशन। जबकि यहीं पे इवोल्यूशन अगर हम लोग ह्यूगो डिवरीज की बात मान ले तो उन्होंने कहा कि ये सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशंस या लार्ज डिफरेंसेस है। सो सिंगल स्टेप लार्ज डिफरेंस, जिसको बोला गया एक टर्म आता है साल्टेशन। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? यानी डार्विन के सामने है, यानी ह्यूगो डिवरीज साहब ने ये कहा कि भैया ये जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन का प्रोसेस एक तरीके से साल्टेशन है। साल्टेशन या स्पेसिएशन इसको कहते हैं, जिसमें एक स्टेप, सिंगल स्टेप से पूरा का पूरा डिफरेंसेस या बहुत सारा लार्ज डिफरेंसेस क्रिएट हुए हों। सो आपको म्यूटेशन थ्योरी के बारे में समराइज फॉर्म में अगर बताया जाए तो ये है कि म्यूटेशन थ्योरी डार्विन थ्योरी के अपोजिट है, या यूं कह लें कि डार्विन की बातों को ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ह्यूगो डिवरीज साहब कहते हैं कि जो म्यूटेशन है या इवोल्यूशन हुआ है वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है, और आप जानते हैं म्यूटेशन कहते हैं सडन और इनहेरिटेबल चेंजेस, अचानक होने वाला परिवर्तन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूगो डिवरीज कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, यानी इवोल्यूशन का जो मेन आधार है, वो ग्रेजुअल चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस नहीं है, बल्कि अचानक होने वाले परिवर्तन या अचानक होने वाले चेंजेस हैं। तो ह्यूगो डिवरीज के हिसाब से इवोल्यूशन जो हुआ है वो अचानक हुआ है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ना कि ग्रेजुअल एंड ओवर द पीरियड हुआ है। तो ये सारी बातें म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जो कि डार्विन के थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म हुई, और उन क्रिटिसिज्म में पहली बात तो ये हुई कि जो आप कह रहे हैं, यानी ह्यूगो डिवरीज साहब कह रहे हैं, इसमें आप जो कह रहे हैं कि जो म्यूटेशन हुआ है, जनरली म्यूटेशन में जो वेरिएशंस होते हैं दे आर रेसेसिव, और म्यूटेशंस में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो इनहेरिटेंस होता है वो रेसेसिव होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हार्मफुल होता है। और जबकि अगर इवोल्यूशन में बात करें, जो कैरेक्टर्स
पार्टिसिपेट करते हैं इवोल्यूशन में, दे आर डोमिनेंट। तो आप म्यूटेशन को कैसे कह सकते हैं कि इवोल्यूशन जो है इसी के द्वारा हुआ है। सो क्रिटिसिज्म को आप इस पॉइंट में लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। सो आइए, अब बात करते हैं हम लोग इसके क्रिटिसिज्म की, यानी म्यूटेशन थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है। तो इनमें कहा, पहली बात तो यह है, जैसे मैंने कहा कि म्यूटेशंस आर रिसेसिव एंड हार्मफुल, ये हार्मफुल होता है। वाइल कैरेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन द इवोल्यूशन आर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं, तभी दूसरे जनरेशन में ये अपीयर होते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टी है, ये इसके एक तरह से आलोचना हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नेचुरल म्यूटेशन है वो कॉमन नहीं है। सो कॉमनली नेचुरल म्यूटेशन does not take place। देखिए, कॉमनली का मतलब यह है कि बिल्कुल फ्रीक्वेंटली इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन नहीं होता, या यूं कह लें कि नेचुरल जो म्यूटेशन होता है वो बहुत कॉमन नहीं है, वो कभी कभी होता है। तो लेकिन इवोल्यूशन का प्रोसेस तो एक रेगुलर है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि म्यूटेशन ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। तो ये इनकी आलोचनाएं हुई। अब एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट में 2012 में जो मेंस का पेपर होता था उसमें पूछा गया है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए उसको देखते हैं। सो क्वेश्चन है AIPMT मेंस में पूछा गया था 2012, और ये क्वेश्चन है कि idea of mutation was brought forth by, देखिए अभी तो आपने पढ़ा है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है हार्डी विनबर्ग, और आगे जो लिखा हुआ है वो दिया है हार्डी विनबर्ग who worked on allele frequencies in a population। तो मैं सिर्फ हार्डी विनबर्ग लिख लेता हूं। दूसरा है चार्ल्स डार्विन, और तीसरा है ह्यूगो डिवरीज who worked on evening primrose, नाम ही लेते हैं, काफी है। और लास्ट है ग्रेगर मेंडल, यानी जॉन मेंडल, जिसने पाइजम सटाइवम पे काम किया। तो अब आप मुझे खुद बताइएगा कि किसने म्यूटेशन थ्योरी को लेके आया। जाहिर है अभी आप पढ़ रहे हैं ह्यूगो डिवरीज साहब के बारे में, तो ये ऑल इंडिया PMT 2012 के मेंस में पूछा गया था। बहुत ही इजी था, यानी सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। So that's all about the mutation theory which was given by Hugo de Vries. If you like my videos, please do subscribe the channel, share the video as much as you can.